नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कुली यूनियन के चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं ये किस प्रकार चुनाव संपन्न किए जाते हैं और चुनाव के बाद प्रत्याशी किस प्रकार कुली यूनियन के लिए काम करते हैं। तो हमारी जनता को जैसा बताने का कष्ट करेंगे, आपकी जो इलेक्शन प्रक्रिया है ये सरल शब्दों में समझाएंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहे या कोई कुली कैंडिडेट खड़ा होना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, जीतने के बाद उसके क्या कार्य क्या दायित्व हो जाते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, अगर इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में पूछे क्या प्रोसीजर है, अदरवाइज अगर कोई और खड़ा होना चाहता है तो जो हमारा संगठन है, एक संगठन रजिस्टर्ड होती है और संगठन में लोग कुली जोड़े जाते हैं। जितने लाइसेंस वाले होते हैं, मतलब जो लाइसेंसधारी कुली है वो सारे कुली में से कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो हर पंचवर्षीय चुनाव होता है। उसमें एक फार्म भरा जाता है नॉमिनेशन के लिए। वो बाकायदा डायरेक्टर साहब को प्रोवाइड होता है और उसमें वो नॉमिनेट हो जाते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद उस पर जो है प्रतिक्रिया आ जाती है कि इतने लोगों को नॉमिनेट किया गया है। फिर उसका चुनाव चिन्ह के लिए बोला जाता है। फिर चुनाव चिन्ह आप उसमें मतलब जारी कर दिया जाता है और उसी चुनाव चिन्ह पर 15 दिन के बाद आपका इलेक्शन करा दिया जाता है। और इलेक्शन के दौरान जो सिस्टम होते हैं, जैसे एक चुनाव का आप देख रहे होंगे कि हमारी उंगली पे चुनाव के निशान लगे हुए हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो एक प्रोटोकॉल है वो सारा प्रोटोकॉल चुनाव की तरह होता है। जैसे चुनाव होता है मतलब लोकसभा का या राज्यसभा का जो भी चुनाव होता है, सेम उसी तरीके से ये होता है। तो जैसे कि आपने बताया यहाँ लगभग 250 कुली हैं पूरे लखनऊ में, तो जो वोटिंग परसेंटेज जाता है वो कितना जाता है? क्या 100% जाता है या 50%? वोटिंग का परसेंटेज इसके लिए 100% नहीं जाता है, क्योंकि देखिए कुली की जो ड्यूटी होती है वो कोई ऑन रजिस्टर नहीं होता है। कुली का ड्यूटी ऑफ रजिस्टर होता है, तो उसमें कोई आ रहा है कोई जा रहा है ऐसा करके लोग आते जाते रहते हैं। तो जब भी इलेक्शन होता है तो एक मान के चलिए कि हमारा 80% कुली जो है वो आ जाता है। इस समय तो गांव में खेतीबाड़ी का मतलब एक काम बहुत तेजी से चल रहा है, इसके लिए हम अंदाजा लगाए हैं कि लगभग 80 से 85% लोग वोट करेंगे। तो जो हमारे कुली भाई हैं उन लोगों में इलेक्शन को लेके क्या खासा उत्साह, मतलब किस प्रकार का उत्साह दिखाई देता है? कुछ अलग तैयारी वगैरह होती है या रोज जैसा? नहीं, इलेक्शन को लेकर के जहां तक तैयारी का सवाल है और उत्साह की बात है तो जो भी कैंडिडेट इसमें आता है, पहली बात तो इसमें कोई फंड नहीं होता सरकार की तरफ से। फंड जो होता है वो संगठन खुद इकट्ठा करता है और उस फंड के जरिए मान लीजिए अगर कोई आपदा आती है कुली के ऊपर तो उसमें से उसको मदद के लिए प्रोवाइड की जाती है। और चुनाव कराने का एक मकसद ये भी होता है कि जब भी ट्रेन रेलवे के अंदर किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति आती है, जैसे ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाना या कभी कभार क्या हो जाता है कि गाड़ियां आकर के यहीं पे टूट जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती, किसी कारण से कैंसिल किया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है प्रशासन की तरफ से संगठन के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उस इन्फॉर्मेशन में जो है ये चीज बताया जाता है कि आप इतने लोगों को प्रोवाइड कराएं ताकि लोगों की मदद की जा सके। इसके लिए जब संगठन होगा तो सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अगर संगठन नहीं होगा तो लोगों तक अपना मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। इसकी वजह से प्रशासन हमारे संगठन का चुनाव कराता है। तो जैसा कि आपने बताया चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ये कितनी देर तक चलेगी और कब तक की संपन्न हो जाएगा, और जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं वो कब तक की घोषणा हो जाती है? देखिए, चुनाव प्रक्रिया हमारी जो है वो एक चुनाव प्रक्रिया की तरह जैसे एक टाइमिंग होता है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक चुनाव होगा। चुनाव में लोग अपना वोट करेंगे और 5 बजे के बाद 5:30 बजे तक अपना थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे। जो भी अधिकारी हैं उसके जो पीठासीन अधिकारी वगैरह जो भी जो रेलवे की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं, उसके बाद 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक काउंटिंग हो जाएगी। 6:30 7 हो सकता है और काउंटिंग होने के बाद उसी समय तत्काल घोषणा कर दी जाती है कि ये उम्मीदवार इसमें विजयी हुए हैं। और उसके बाद अपना कुली जो हमारे कुली के संगठन के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं अपना अपने नेता का उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम भी करते हैं। वो सारी प्रक्रियाएं हैं। आप लोगों की यूनियन क्या सरकार से कोई सहायता या फिर अनुरोध जो आप चाहें कि कुलियों को मिलना चाहिए जो आवश्यक है? नहीं, सरकार की तरफ से हमारे संगठन को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। मैंने प्रयास बहुत ज्यादा किया इसके लिए सरकार से। अभी कोविड-19 इस समय बहुत जोरों से चल रहा था, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई फंड नहीं दिया गया और बल्कि तमाम सारे एनजीओ वगैरह थे, यहाँ के ऑफिसर्स वगैरह थे, तमाम सारे लोगों ने हमें मदद की, बट सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो मिलने वाले विगत और 5 साल पहले के अगर सरकारों में देखा जाए या 10 साल पहले की सरकारों में देखा जाए, जो फैसिलिटी हमें मिलती थी, जैसे वर्दी हो गया, हमारे को पास हो जाता है, हमारे बच्चों का एजुकेशन हो जाता है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हमको रेल की तरफ से मिल रहा है। रेलवे बोर्ड की तरफ से आदेश भी है, उसके बाद भी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो और भी हमारे बीच कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, कमाई का क्या हाल चाल है? अच्छी कमाई हो जाती है आजकल की नहीं? हाँ भैया, बिल्कुल ठप है, कोई कमाई धमाई नहीं है। सुबह से लेकर 6 बजे तक दौड़ते हुए कभी कदार मिल गए तो मिल गए, नहीं कुछ नहीं मिलता है।
कोरोना के बाद कुछ ज्यादा असर दिखा है या फिर शुरुआत से ही ऐसा हाल था? नहीं नहीं, कोरोना के बाद बहुत बहुत खराब हाल दिख रहा है इस समय। कोई वो नहीं है सुविधा, ना कोई वो है। जो हम लोग को व्हीलचेयर मिलता था वो भी खत्म हो गया है और वो भी नहीं मिलता है। तो जैसा कि आपने अभी सुना, कुलियों की जवानी, कुली क्या मांगता है, किसी भी प्रकार का अनुदान या फिर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलती है उनको। ये दिन पर दिन उनकी कमाई घटती जा रही है। वे मेहनत करते हैं लेकिन अपनी मेहनत के अनुसार वे पा नहीं पा रहे। हाँ, वर्दी भी बंद कर दिया, दवा पानी कुछ नहीं मिल रहा है साहब। हम लोग बहुत परेशान है साहब। पैसेंजर से अपना अटैची लिया, खींचे लिए, भुर भाग गया। कुली देखता रह जाता है, कौआ ताकता रह जाता है। जब मजदूरी नहीं है सरकार के, उसको ये पैसा तो मिलना नहीं है, तो क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाए, क्या पढ़ावे, क्या लिखावे। हम लोग कीड़ा नालिए रह गए साहब। हाँ, आगे अगर आप सरकार की मानवता होगी तो सरकार हमको मोदी जी या जोगी जी बढ़ाएंगे, हम लोग बढ़ सकते हैं। आप लोग तो बहुत पुराने लग रहे हैं दादा। कितने समय से काम कर रहे हैं कुली का? सन 70 से हमारे साहब। हम सन 70 से हैं। सन 70 से हैं साहब। तो 70 से आप लोग काम कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने क्या कुछ आप लोगों के लिए विशेष कार्य किए या आपकी सरकार कुछ कर रही है या नहीं? लगी रहती थी तो हम लोग की कमाई अच्छी हो जाती थी। मतलब हम लोग सर से ठेला से ढो करके अपनी पेट पालन कर लेते थे। जब से जैसे पहिया लग गई अटैचियों में और ये बैग में, सब घसीटे लिए घुर बाहर निकल जाते हैं। हम लोग को कमाई कम हो गई, हम लोग को बोझे नहीं मिलता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, दुनिया का बोझ उठाने वालों के बोझ की कोई बात नहीं करने वाला है। भैया आपने वोट डाला क्या? जी जी, मैंने वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद क्या उम्मीदें हैं प्रत्याशियों से? क्या अच्छा काम करेंगे आप लोगों के लिए? कुछ सुधार होगा या वैसे का वैसे ही रहने वाला? हमको सिर्फ एक चीज की उम्मीद है, जो हम लोगों में ग्रुप डी का, जो हम लोगों की मांग थी कि हमको रेल में ग्रुप डी का ओहदा दिया जाए, तो अपने प्रत्याशी से भी यही उम्मीद है कि उस चीज को वो आगे बढ़ाए, जो अभी तक सरकार नहीं सुन पाई है, शायद उसके माध्यम से सुन ले। बस यही उम्मीद है हम लोगों को। तो सरकार से आपकी यही मांग है अभी भी? जी, हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है, शुरू से 2008 के बाद से यही मांग है कि हमें डी ग्रुप का ओहदा चाहिए, बस। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे कुलियों का दर्द। जैसा कि कह रहे हैं, कमाई पहले से बहुत घट चुकी है। पहिए वाले टैची और बैग ने उनकी कमाई पे एक बहुत असर डाला है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलने लगी है, जिनसे उनकी कमाई कम होती जा रही है। यहाँ पर कोई बुजुर्ग कुली लोग भी मिले जो बता रहे थे कि उनकी कमाई दिन पर दिन घटती जा रही है। सारी दुनिया का तो वो बोझ उठाते हैं, लेकिन उनके बोझ की कोई बात करने वाला नहीं है। सरकार से भी वो कई बार आग्रह कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता उन्हें नहीं मिली है। हम कुली प्रतीक्षालय पे हैं और हमारे बीच यहाँ पर कुछ हमारे कुली भाई लोग हैं। आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव संपन्न होते हैं, इससे इन लोगों को क्या असर पड़ता है या क्या मदद मिलती है। भैया आपने वोट डाला? अभी नहीं। क्यों वोट नहीं डाले? देरी कर रहे हैं? उत्साह नहीं है कि आपके अंदर वोट डालने का? अरे वोट अभी डालने के भी डाल रहे हैं सब लोग। और भी लोग हैं हमारे भी। दादा वोट डाल के आए? तो वोट डालने के बाद क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब की बार कुछ सुधार होगा आपके यूनियन में? अरे अब तो जीते पड़े, तब तो कुछ मालूम है कौन जीत रहा है कौन नहीं। तो मतलब कुछ उम्मीदें हैं, कुछ लोग जीतेंगे तो कुछ सुधार होगा या कुछ जीतेंगे तो कुछ नहीं होगा? जीतेंगे तो हम लोग के आगे में तो कुछ काम करेंगे। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया वोट डाल के आए हो? हाँ, वोट पड़ गया जी। कमाई वमाई कैसी चल रही है आजकल आप लोगों की? माए तो कुछ नहीं है भाई, खाली बैठे बैठे बयान हो रहा है। अभी जैसा कि कोरोना काल गया है, कोरोना काल में सरकार से कुछ मदद मिली कि नहीं? कुछ नहीं मिला जी। कोई मदद नहीं मिली? नहीं। कमाई वमाई हो नहीं रही आजकल आप लोगों की? नहीं, सब बैठे बैठे सुबह से शाम बीत जा रहा बैठे बैठे। तो भैया वोट डाल के आए हो आप? नहीं भैया, वोट डाल के कहा होगा। काहे वोट काहे नहीं डाले? उत्साह नहीं दिख रहा है आप लोगों में? कमरे पर से आ रहे हैं। अच्छा, अभी जाके डालेंगे? खास उत्साह नहीं है क्या आपके अंदर? है भैया? कौन? आप तो नौजवान लग रहे हो, क्या उम्मीदें हैं? कमाई वमाई कैसी होती है? कमाई तो बहुत कम है। कम कमाई होती है? पहले से ज्यादा है, बढ़ गई है? मोदी चच्चा जहाँ रही है वहाँ कुछ ना बड़ी बड़ी, ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया? पब्लिक के पास पैसे नहीं रह गया तो कमाई कहाँ से रहे? 2 साल कोरोना में। नहीं, कोरोना के बाद अब तो कहीं ना कहीं कोरोना लगभग थमता दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद कमाई पे क्या असर है आप लोगों की? कमाई में सुबह का 6 बजे के नंबर है, 4 घंटा से
अव्वल लिए बैठे हैं। अब देखो ये 3 बजे कटेंगे, 4 बजे कटेंगे, दिन भर में 1 नंबर 2 नंबर साइज कट जाता है। कोई 100 का कट जाता है, कोई 50 का, कोई ऐसे 100 बताओ लेके भाग जाता है। तो कोई खास कमाई हो नहीं पा रही है आप लोगों की। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार क्या, सरकार अपना पेट भरती है और क्या, गरीब को कौन पूछने वाला है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। नहीं तो किस प्रकार का आप लोगों का जो यूनियन है, या फिर मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है? हाँ, तो सरकार सबको यही है कहना कि हमारे लोग का सुनो, न दवा न इलाज न कोई रहने का, सुनो जहाँ हम लोग रहते हैं उसमें जानवर नहीं रह पाएगा। हाँ, वो जो रहने की व्यवस्था सरकार करती है या आप लोग व्यक्तिगत अपना करता है? बड़ौदा हाउस से सब पास होता है, यहाँ सब खत्म हो जाता है। हाँ, जाके देख लीजिए सेंटर में क्या हाल है। उसमें गोरू नहीं बैठे, बकरी जब बांधी जाती थी आप में, वो भी बाहर के बाद बैठने की अच्छी जगह बांधी जाती है। योजना आती है, सब खत्म हो जाता है, यही खा लेते बड़े लोग। आप लोगों तक कुछ नहीं पहुंच पाता? हमारे लोग खाली जहर भी मिल जाए तब भी हम लोग खा ले, खत्म हो जाए। हाँ, अध्यक्ष हैं, इस बारे में कुछ नहीं करते क्या? क्या करेगा अध्यक्ष भी कुली है नहीं, लोग कुली अध्यक्ष बनाए, अभी वो क्या कर पाएंगे। तो एक जो अध्यक्ष होता है उसके पास कुछ शक्तियां होती हैं, आप लोगों का संगठन है, वो आप लोगों की आवाज होते हैं, तो किस कुछ काम करते हैं या उस प्रकार से कि नहीं? नहीं, वो भी मजबूर है हमारी तरह, आवाज उठाते हैं, सब आवाज समय लिखा पड़ी हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब है अगर कुछ सरकार से सहायता थोड़ी बहुत आती भी है तो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती? खत्म हो जाती, बड़े बड़े सब खा लेते हैं। इसको और दूर तक का बनाने का आदेश हुआ है। ADRM साहब जो आए इसमें सीनियर DCM साहब लेडीज, उसको क्या लिखा पड़ी हो गई, वहां से यहाँ से पास हो गया, बड़ौदा हाउस कैस आ गया, खत्म हो गया और किसी प्रकार का यहाँ कार्य नहीं हुआ? हाँ, ऐसे कुली में यही में बैठे हैं रात दिन मिला के। तो आप लोगों ने सुना कुलियों का कुछ प्रकार का दर्द, या कह सकते हैं कुछ प्रकार का उनका कमाई पे असर, किसी भी प्रकार की सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, और यदि कुछ थोड़ा बहुत होता भी है तो वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। सबसे पहले हिंदुस्तान टीवी टुडे आपके बीच लेके आया है कुलियों की जमीनी स्तर की समस्याएं। जैसा कि आपने कई कुलियों की प्रतिक्रियाएं सुनी और देखी, उनका कहना है दिन पर दिन उनकी रोजी रोटी कम होती जा रही है, उनकी जेब में कमाई कम आती जा रही है, उनकी कमाई दिन पर दिन कम होती जा रही है। चुनाव का कोई खासा असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता की पहल की जाती है या नहीं। जब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे। कैमरा पर्सन तुषार के साथ शोभित सिंह, चारबाग, लखनऊ।